हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू मैथ्स वाला भाई रंजीत वर्मा। आज हम बेसिकली बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 9.2 के क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट से बात करेंगे 9 नंबर क्वेश्चन से, जो कि बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ध्यान से देखिएगा और अच्छे से समझेंगे। क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है कि फाइंड द सम ऑफ दैट सीरीज। तो आपके पास ये क्वेश्चन गिवन है, आपको इसमें सीरीज फाइंड आउट करना है कि एक्चुअल में कैसे निकालेंगे। ध्यान से समझिए। जैसे आपको दिया कि 1, -a, -a², -a³ डैश डैश n टर्म्स दिया गया। इफ a नॉट इक्वल टू -1 है तो आप यहाँ पे फर्स्ट टर्म देखें तो a1 बराबर कितना आ गया सर 1 आ गया। कॉमन रेशियो फाइंड आउट करेंगे तो सेकंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म कर देंगे, a2 अपॉन क्या करेंगे सर a1 कर लेंगे। दैट मींस r इज इक्वल टू a2 मतलब -a आ गया सर एंड अपॉन में कितना हो गया 1 हो गया। दैट मींस r इज इक्वल टू क्या आ गया सर माइनस का a आपके पास आ गया। अब इस तरीके से जो है nth टर्म का हमें सम करना, दैट मींस ऐसे निकालना है। तो यहाँ पे जो कंडीशन हम कौन सा लेके चलेंगे, जब इस तरीके का सिचुएशन हो आप हमेशा r इज लेस देन 1 का कंडीशन बना के चलेंगे। तो इस तरीके से जो है आपके पास यहाँ पे Sn का फार्मूला क्या होता है a इंटू r की पावर 1 माइनस r की पावर n अपन कितना होता है 1 माइनस r होता है। बोलो क्लियर हो गया। अब इस तरीके से जो आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगा सर जी, वो ध्यान से देखिए। Sn इज इक्वल टू a की जो वैल्यू आपको दे रखा है सर जी 1 दे रखा है, इनटू जो है सर ब्रैकेट में 1 माइनस a की पावर n हो गया एंड होल डिवाइडेड बाई जो है सर जी 1 माइनस जो है माइनस का a आ गया। दैट मींस 1 अपॉन 1 प्लस कितना आ गया सर a आ गया आपके पास। बोलो क्लियर हो गया। तो इस तरीके से जो अपॉन में 1 माइनस a की पावर कितना आ गया सर n आ गया। तो ये Sn का क्या हो गया सर जी फॉर्म आपके पास बन करके तैयार हो गया। तो इस तरीके से हमें क्या करना है कि सर वैल्यूज को क्या करना था सर ऑब्टेन करना था इस दिए हुए सीरीज का। तो बोले क्लियर हो गया कि नहीं। देख रहे कितनी सिंपल तरीके से आप सीरीज का सम फाइंड आउट कर ले रहे, ये आप बिल्कुल बेहतरीन तरीके से समझने की कोशिश करिए। बात समझ में आ गई मेरे भाई बहन। तो अच्छे से सीखना है, बिल्कुल कॉन्सेप्ट को बारीकी से सीखो। देखो जब भी मैथ न्यूमेरिकल आए तो पहले क्वेश्चन का मीनिंग समझो, करना कैसे, किस तरीके का हमारा अप्रोच होना चाहिए, ये आपको बहुत अच्छी बेहतरीन तरीके से सीखना पड़ेगा। तभी आप क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं और जल्दी से क्वेश्चन को पुट अप कर सकते हैं और आंसर बता सकते हैं। टाइम बहुत कम लगेगा तब यदि आप क्वेश्चन के अप्रोच को सीख गए। तो वही चीज हम आपको यहाँ पे सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। बोलो ये समझ में आ गई कि नहीं, क्लियर होगी। अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फर्दर बढ़ते हैं। बहुत ही ध्यान से देखिएगा मेरे भाई बहन लोग, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, अच्छा सा क्वेश्चन है। ध्यान से देखिएगा कैसे करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है मेरे भाई बहन लोग, बस आप बिल्कुल अच्छे से क्लियरिटी से ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा सर। क्वेश्चन नंबर 10 आपका लिखा होगा सर जी एक्स सीरीज आपको दे रखी है सर एक्स क्यूब है सर, x की पावर 5 है, x की पावर 7, ऐसा कुछ हमारे ख्याल से गिवन है सर जी। और ये सर डैश डैश n टर्म्स तक आपको दे रखा, कहां तक सर जी दे रखा, n टर्म्स तक आपको दे रखा क्वेश्चन। और इसमें सर जी दिया गया इफ x की जो वैल्यू है, x की वैल्यू नॉट इक्वल टू +-1 होना चाहिए। कोई दिक्कत की बात नहीं, परेशान होने की जरूरत नहीं है। क्लियर है सर, ध्यान से समझिएगा इस क्वेश्चन को। तो अब यहाँ पे सर जी हमारा पहला काम क्या होता है कि फर्स्ट टर्म फाइंड आउट कर ले एंड दैट कैन फाइंड कॉमन रेशियो। तो a इक्वल टू आपके पास क्या आ गया सर x³ आ गया। कॉमन रेशियो निकालने के लिए सेकंड टर्म अपन क्या होता है फर्स्ट टर्म होता है, दैट मींस x की पावर 5। पहले तो भाई देखो पहला काम फार्मूला मेंशन करना। तो a2 अपन कितना हो गया सर a1 हो गया। दैट मींस x की पावर 5 अपन क्या हो गया सर x की पावर 3 हो गया। तो इस तरीके से जो है आपके पास जो हमारे पास कॉमन रेशियो आ गया मेरे भाई बहन लोग। जब बेस सेम होता है तो पावर आपस में क्या होता है सब्ट्रैक्ट हो जाता है, क्योंकि आपने कई कॉन्सेप्ट पढ़ा है मेरे भाई बहन लोग। देखो कॉन्सेप्ट से नहीं भागना, कॉन्सेप्ट बिल्कुल बारीकी से समझना। देखिए बेस सेम हो गया, पावर आपका सब्ट्रैक्ट हो जाता है। तो इस तरीके से 5 - 3 हो गया। दैट मींस x की पावर कितना हो गया 2 हो गया। तो कॉमन रेशियो हमारे पास क्या आ गया 2 x² आ गया। बोलो क्लियर हो गया। अब इस तरीके से हमें क्या फाइंड आउट करना है, Sn फाइंड आउट करना है मेरे भाई बहन लोग। तो Sn का कॉन्सेप्ट आपको पता है, Sn इज इक्वल टू, यहाँ पे कंडीशन कौन सा टिक करके चलेंगे r इज लेस। जब भी ऐसा सिचुएशन रहे तो आपको हमेशा दिमाग में रखना है मेरे भाई लोग 1 मींस r इज लेस देन 1 करके टेक करके आप चलेंगे, ठीक है ना। तो Sn इज इक्वल टू आपके पास a इंटू 1 माइनस क्या हो गया r की पावर n हो गया, अपन में 1 माइनस क्या हो गया सर r हो गया। तो इस तरीके से Sn a की वैल्यू आप देखें पिक्चर में तो x³ लिखा होगा सर जी 1 माइनस r की पावर n। तो 1 माइनस x² की होल पावर कितना हो गया n हो गया एंड होल डिवाइडेड बाई जो है आपके पास 1 माइनस क्या आ गया सर x² आ जाएगा। बोलो क्लियर है सर जी, कोई दिक्कत तो नहीं है। Sn का फॉर्म आपके पास आ गया। दैट मींस Sn इज इक्वल टू क्या हो गया x³ अपन में 1 माइनस x² ब्रैकेट में 1 माइनस x की पावर कितना हो गया 2
टू एन हो गया। बोलो आगे समझ में नहीं कोई दिक्कत इसमें? तो इस तरीके से हमें क्या करना था, इस सीरीज का सम फाइंड आउट करना था। बोलो क्लियर हो गया? कहीं पे कोई डाउट? तो कहीं भी डाउट आए तो कमेंट सेक्शन में आप लिखना मेरे भाई बहन लोग, कभी भूलेंगे नहीं। बोलो बात समझ में आ गई कि नहीं, कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फर्दर बढ़ते हैं, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 11। तो देख रहे कितनी सिंपल तरीके से क्वेश्चन की सॉल्विंग हो रही है, यही चीज आपको सीखना है, बस बात समझ में आ गई मेरे भाई बहन लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फर्दर बढ़ते हैं, ध्यान से देखिएगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हैं सारे क्वेश्चंस, और बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन है सर, बस क्लियरिटी आपको देखते रहना है, कॉन्सेप्ट समझते रहना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपको सर जी यहाँ पे 11 में देखिए, बहुत ही मजेदार और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई बहन लोग। इस चीज को आप अच्छे से समझेंगे तभी क्वेश्चन में मजा आएगा, ठीक है ना। चलिए ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन है आपके पास इम्युलेशन करना है, समेशन लगा हुआ, समेशन का सिंबल लगा है और लिखा है सर k इक्वल टू 1 से 11। ध्यान से समझिएगा मेरे भाई बहन लोग, से क्या लिखा है 11 लिखा है आपका, यहाँ पे 2 प्लस क्या लिखा हुआ सर 3 की पावर k लिखा हुआ है। अब मेरे भाई बहन लोग आपको ध्यान से समझिए, यहाँ पे क्या लिखा, समेशन k इक्वल टू 1 से 11, 2 प्लस 3 की पावर k लिखा हुआ है। अब इस पर्टिकुलर केस में जो है आप यहाँ पे क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा सर जी, आपको यहाँ पे k की वैल्यू 1 से पुट करना शुरू करिए। तो इस तरीके से इसको आप एक्सपेंड करें इस इक्वेशन को, तो आपके पास क्या आएगा 2 प्लस 3 की पावर 1 आएगा, प्लस 2 प्लस 3 की पावर 2 आएगा, फिर प्लस 2 प्लस 3 की पावर 3 आएगा। आपको इस ये क्या है, समेशन का मतलब सम ऑफ दैट टर्म। तो इस तरीके से हम यहाँ पे क्या करें, बार बार जो k की वैल्यू 1, फिर k की वैल्यू 2, k की वैल्यू 3, तो ऐसे कहां तक चलेगा सीरीज हमारे पास, ये चलेगा सर 2 प्लस 3 की पावर 11 तक चलेगा। बोलो बात समझ में आ गई? तो यहाँ पे जो सर जी हमारे पास क्या बन गया सर, ध्यान से समझिएगा मेरे भाई बहनों, दो सीरीज बन रहा है, इसमें एपी भी बन रहा है और जीपी भी बन रहा है। ध्यान से समझना ये है कि आपके पास 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस कितना डैश डैश प्लस 11 टर्म्स तक आ रहा है, कितने तो आ रहा सर जी 11 टर्म, प्लस इसके बाद जीपी सीरीज बन 3 की पावर 1 प्लस 3 की पावर 2 प्लस 3 की पावर 3 प्लस डैश डैश प्लस 3 की पावर 11 टर्म्स तक आपके पास बनना है। बोलो क्लियर हो गया? तो इस तरीके से ये हमारा क्या हो गया, एक्सपेंडेड फॉर्म का क्या बन गया सर, सीरीज बन गया मेरे भाई बहन लोग। बोलो क्लियर है या नहीं, कोई डाउट तो नहीं है सर, बात समझिएगा मेरे भाई बहन। अब इसके बाद जो सर जी यहाँ पे देखिए 2 का जो बेसिकली सीरीज है कहां तक टर्म्स तक है, 11 टर्म्स तक है। यदि आप इसको देखिए सर जी 2 11, तो ये एपी सीरीज है। देखिए फर्स्ट टर्म कितना हो गया यहाँ पे, ध्यान से समझिएगा। तो एसएन आपने कॉमन ध्यान से देखिएगा सर जी, इसको साइड में आपको समझा देते हैं। एसएन आपने यहाँ पे पढ़ा सर जी क्या है, जीपी में n/2 2 टाइम्स ऑफ a प्लस n-1 इनटू क्या पढ़ा सर, d पढ़ा, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा मेरे भाई बहन, पढ़ा है। तो अब इस तरीके से एसएन की वैल्यू जो सर 11 टर्म्स है, 11/2 हो गया 2 into a, फर्स्ट टर्म कितना है 2 है सर जी, n-1 सर जी 11 - 1 हो गया, d कितना सर 2 - 2 0 है मेरे भाई बहन लोग। बोलो क्लियर हो गया? सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म क्या 0 आ गया। तो इस तरीके से 11/2 हो गया, 2 2 जो कितना हो गया 4, ये तो 0 हो गया ना सर, 2 2 जो 4, दैट मींस कितना आ गया 22 आ गया। भाई आपके नॉलेज के लिए मैंने आपको सिखा दिया। तो ऐसे जो यहाँ पे आ गया 11 टर्म तक, मतलब 2 2 2 11 टाइम जोड़ेंगे तो 2 into क्या कर देना 11 कर देना भाई, बिल्कुल सिंपल है, 2 टाइम्स n, जितने टर्म्स तक बोले 2 टाइम्स, जितने भी नंबर को, जिस नंबर को रिपीटेशन कर रहा है उस नंबर का इतने से मल्टीपल कर दो। बोलो क्लियर हो गया कि नहीं? टेबल पढ़ना भाई, 2 का टेबल 11 बार पढ़ लो। तो इस तरीके से भी आप कर सकते हो, 22 हो गया, प्लस जो है सर जी यहाँ पे देखिए 3 की पावर 1, यहाँ पे सर थोड़ा सा समझिए इस चीज को भी, कॉन्सेप्ट को। अब यहाँ पे जो सर जी आपका फर्स्ट टर्म क्या हो गया 3 हो गया, इसके बाद जो कॉमन टर्म हो गया 3 का स्क्वायर अपॉन 3, दैट मींस 3 आ गया, दैट मींस r इज ग्रेटर देन का क्या कॉन्सेप्ट है सर, r इज ग्रेटर देन क्या कॉन्सेप्ट बन गया 1 बन गया मेरे भाई बहन लोग। अब इस तरीके से जो है आपका यहाँ पे जो ग्रेटर देन 1 का कॉन्सेप्ट होता है, तो a into r की पावर n-1 अपॉन क्या होता है सर r-1 होता है मेरे भाई बहन लोग। बोलो क्लियर है कि नहीं? अब इस तरीके से जो है आप यहाँ पे इस कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल कर दीजिए, तो आपके पास 3 into क्या हो गया 3 की पावर 11 - 1 हो गया, अपान में जो है सर जी 3 माइनस कितना आ गया सर 1 आ गया, तो 22 प्लस क्या आ गया 3/2 हो गया, और इस तरीके से 3 की पावर 11 माइनस कितना हो गया सर 1 हो गया। अब इसको सर ब्रेक करने की कोई जरूरत नहीं है, यही आपका क्या हो गया सर आंसर हो गया, क्योंकि 3 की पावर 11 बहुत ही एक बड़ी वैल्यू आएगी, तो इस वजह से हम इसको यहीं पे ड्रॉप कर देंगे। बोलो आगे से समझ में आनी कोई दिक्कत कहीं पे इस क्वेश्चन में? तो देख रहे कितना छोटा सा प्यारा सा क्वेश्चन था, बस आपको केवल क्लियर देनी थी। बोलो क्लियर हो गया कि अच्छे से किस तरीके से एक्सपेंड करते हैं, कैसे आपने एपी और जीपी को सॉल्व कर दिया 1-7 मिनटों में। बोलो बस समझ में आ गया कि नहीं, कोई दिक्कत? ओके, तो इस तरीके से क्वेश्चन की हम क्या करते हैं सर, सॉल्विंग करते हैं मेरे भाई बहन लोग। बोलो क्लियर हो गया अच्छे से आगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फर्दर बढ़ते हैं मेरे भाई बहन लोग, ध्यान दीजिए, बहुत ही मजेदार कॉन्सेप्ट बताने चल रहा हूं और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में कई बार आया हुआ क्वेश्चन है, इसलिए बहुत ही बिल्कुल बारीकी से आप इसको सीखेंगे और अच्छे से समझेंगे। बस ये आप ध्यान से देखिएगा मेरे भाई बहन लोग, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है।
अब यहाँ पे सर जी देखिए क्वेश्चन नंबर 12 के बारे में क्या बोला गया, ध्यान से समझिएगा मेरे भाई बहन लोग। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, ओहो क्या बात है, क्या कह रहा है सर। ये क्वेश्चन मेरे भाई बहन लोग बुक से जरूर नोट कर लेना, क्योंकि मैं पूरा क्वेश्चन लिखा नहीं सकता हूँ, लिखूंगा तो बहुत टाइम लग जाएगी, वीडियो लंबी बड़ा बन जाओगे, तो बस कम समय में ज्यादा चीजें सिखाने की कोशिश करूंगा। लिखा हुआ है सर सम ऑफ फर्स्ट थ्री टर्म। अब भैया देखो जब भी इस तरीके का क्वेश्चन है सम ऑफ फर्स्ट थ्री टर्म, तो वहां पे सर ए, जैसे आप जीपी सीरीज का जो टर्म पढ़े ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब ए आर की पावर 4, ऐसे तरीके आपने गाना पढ़ा होगा, गाना पढ़ा कि नहीं पढ़ा, तो इस तरीके से लास्ट में मैंने टर्म किया तो ए आर की पावर n-1 आ जाता है। तो मेरे भाई बहन लोग आपको यहाँ पे क्या करना है कि बेसिकली सिंपल सा टर्म आपको बताया गया कि जब थर्ड टर्म कहा गया कि फर्स्ट थ्री टर्म्स ऑफ जीपी, इसका मतलब है यहाँ पे इस तरीके से टेक करेंगे जिससे कि आपको कैलकुलेशन करने में क्या हो जाए, आसानी हो जाती है। ये कैलकुलेशन करने के लिए टर्म बनाया गया, थर्ड थ्री टर्म लेना है तो आप क्या टेक करेंगे ए बाई आर, ए और ए आर टेक करेंगे। मान लीजिए सब कुछ 4 टर्म्स रीच करिएगा, फर्स्ट 4 टर्म्स कर दिया गया, तो आप यहाँ पे क्या टेक करेंगे ए अपन आर स्क्वायर, ए अपन आर, ए और ए आर स्क्वायर लिखेंगे। और ये तो मान लीजिए सब कुछ 5 टर्म कर दिया गया, तो ये 5 टर्म तक का केस बनता है सर, तो ए अपन आर क्यूब हो जाएगा, ए अपन आर स्क्वायर, ए अपन आर स्क्वायर हो जाएगा, ए अपन आर हो जाएगा, ए आ जाएगा बीच में। जब भी ऑड टर्म है तो ए आता है, इवन टर्म है तो ए टर्म उसमें काउंट नहीं होता। बोलो बस समझ में आया कि क्लियर। तो इस तरीके से कहने का मतलब लेट करेंगे, लेट फर्स्ट थ्री टर्म्स ऑफ जीपी, समझिएगा सर फर्स्ट थ्री टर्म्स ऑफ जीपी, पहले यहाँ पे फर्स्ट थ्री टर्म्स ऑफ जीपी हमने टेक कर दिया, वो हमारे पास ए अपन आर, ए और क्या आ गया सर, ए आर आ गया। क्या आ गया सर जी, ए बाई आर, ए और ए आर आ गया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम बात करते हैं मेरे भाई बहनों, बहुत ही सिंपल तरीका है मेरे भाई बहन, ध्यान दीजिएगा। इसने कहा कि फर्स्ट थ्री टर्म्स ऑफ जीपी इज सम ऑफ फर्स्ट थ्री टर्म्स ऑफ जीपी 39/10, तो भैया हमने इनका सम कर लिया। लो भैया जैसे कह रहा हूं वैसे गाना गाइए, कोई दिक्कत की बात नहीं। इसी क्वेश्चन नंबर आप 1 टेक कर लीजिए। और फिर ये कह रहा है कि इन फर्स्ट थ्री टर्म्स का आपस में प्रोडक्ट करने पर वैल्यू कितनी आती है, 1 आती है। तो इस तरीके से a बाई आर मल्टीप्लाई a इंटू मल्टीप्लाई क्या हो गया सर, ए आर हो गया, वैल्यू 1 हो गया सर। इक्वेशन सेकंड जरा सॉल्व करें, r से r का हो गया भाई, छपक गया भाई, कट गया, कैंसिल हो गया सर। a 3 बार है, पावर सेम हो, बेस सेम होता है, पावर आपस में जुड़ जाता है, तो a क्यूब बराबर, आपको पता है सर 1 को तो कोई भी पावर चढ़ा सब चकाचक होता है, तो a क्यूब बराबर कितना आ गया, 1 की पावर क्या हो गया मेरे भाई वैल्यू 3 हो गई है। दैट मींस a बराबर कितना आ गया, लो भाई 1 आ गया। तो a की वैल्यू आ गई, पुट द वैल्यू ऑफ a देन यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ r। ओके बोलो बस समझ में आया कि नहीं। तो इस तरीके से मेरे भाई वैल्यू पुट कर देंगे, पुट द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन नंबर जो है मेरे भाई लोग किस समय, फर्स्ट में पुट कर दीजिए। तो आपके पास क्या गया, ये देखिए ध्यान से, a की वैल्यू पुट करें तो 1 अपान r प्लस 1 प्लस जो है r बन गया बराबर 39 अपान क्या बन गया, 10 बन गया। भैया एलसीएम टेक करो फटाक से मेरे भाई, 1 प्लस r स्क्वायर बन गया, अपान में r आ गया 39 बाई कितना हो गया मेरे भाई बहन लोग, 39/10 हो गया। इस तरीके से आपने जब एलसीएम टेक कर लिया, अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 10 प्लस 10r प्लस 10r स्क्वायर बराबर जो है 39r हो गया। बोलो ऐसा समझ में नहीं, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेरे भाई बहन लोगों, मैं कुछ नया नई कहानी पढ़ रहा हूँ, ठीक है ना सर, बेसिक बिल्कुल ठीक है ना। आगे नेक्स्ट बचपन में पढ़ोगे सर। तो 10r स्क्वायर, ये प्लस को 39 लिखा सर, 10r माइनस का 39r प्लस का 10 बराबर कितना हो गया सर, 0 हो गया। तो 10r स्क्वायर हो गया, 10 में से 39 गया भैया, 29r हो गया, प्लस का 10 हो गया बराबर जो सर। अब आपने मिडिल स्प्लिट टर्म सीखा होगा कि नहीं सीखा, नहीं सीखा तो ध्यान से देख लो भैया, ये लिखा देखो, जो फर्स्ट और थर्ड लास्ट है आर स्क्वायर का कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म का जो वैल्यू है उनको आपस में प्रोडक्ट करिए तो कितना 10 10 100 होता है। अब आपको क्या करना, आर के कोफिशिएंट को ब्रेक करना है कि 100 आ जाए, जोड़ने पर यही नंबर आना चाहिए। भाई 25 प्लस 4 जोड़े तो 29 होता है, और 25 इंटू 4 करे तो 100 होता है कि नहीं, बोल बात समझ में आया कि नहीं, वही राइट डाउन कर दीजिए। तो इस तरीके से 10r स्क्वायर माइनस 25r माइनस का 4r प्लस का 10 बराबर क्या हो गया, 0 हो गया। अब देखो 10 और 25 में कॉमन क्या, 5r कॉमन है भाई, 5 दोनों फैक्टर है, 5 दोनों का फैक्टर है। इस तरीके से मेरे भाई बहन लोग आपके पास आ गया 2r माइनस का 5, माइनस का देखिए सर जी यहाँ पे माइनस साइन कॉमन करेंगे, 2 कॉमन करेंगे तो 2r माइनस का कितना आ जाएगा 5 बराबर क्या हो गया, 0 हो गया मेरे भाई बहन लोग। तो आप देख सकते हैं 2r माइनस 5 दोनों में कॉमन हो गया, 5r माइनस 2 बराबर क्या आ गया, 0 आ गया। अब इस तरीके से 2r माइनस 5 बराबर 0 के नाम लिख करके भैया r बराबर क्या हो जाएगा 5/2 हो जाएगा सर, ये समझ में आ रहा है ना भैया। -5 उधर गया प्लस 5, 2 मल्टीप्लाई 2 डिवाइड, बोलो क्लियर। 5r माइनस 2 बराबर 0
जीरो कर दिया तो r बराबर क्या हो गया 2/5। तो यहाँ पे दो सीरीज हमारे पास बन करके आएंगे मेरे भाई बहन लोग। बोलो क्लियर हो गया। एक कंडीशन केस नंबर फर्स्ट यहाँ बना दे रहे भैया सुंदर सा, ठीक है। बोर्ड भैया काम भर को है तो इसलिए आपके है ना भी, तो आप लोग बस हेल्प करते रहें, ग्रोथ चैनल को बढ़ाते रहें आगे लोगों में, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको बढ़िया से अच्छे से सिखाएंगे मेरे भाई लोग। बस आप चैनल पर बनिए, अच्छे से सीखिए, हमारे थंबनेल पर मत जाइए सर जी हमें उतनी एडिटिंग अच्छे से आती नहीं है। कोशिश कर रहे हैं कि हम आपको अच्छे से सिखा सके, बात समझिएगा थोड़ा सा। तो केस नंबर फर्स्ट ये कह रहा है सर जी पुट मींस r की वैल्यू जो है हमने पुट कर दिया 5/2। तो सर समझिएगा r की वैल्यू क्या दे रखा सर 5/2 दे रखा है। तो मेरे भाई पुट कर दीजिए सीरीज में। तो आपको देखिए 1/5/2 हो गया, पहली सीरीज आएगी सर 1 हो गया, और 1 इंटू कितना हो गया भैया 5/2 हो गया। तो ये क्या बन गया 2/5 1 और क्या बन गया 5/2। पहली सीरीज हमारे पास एक तो ये बन गया, और दूसरा बनाएंगे फर्स्ट टर्म एक और। जब केस नंबर सेकंड में रखेंगे भैया r की वैल्यू जो है 2/5, तो जस्ट अपोजिट हो जाएगा 1/2 क्या लिख दिया 5, और फिर इसके बाद क्या 1 और 1 इंटू 2 क्या लिखा 5। तो ये बन जाएगा 5/2 1 एंड क्या बन जाएगा 2/5। तो ये हमारा दूसरा टर्म आ जाएगा। बोलो बात समझ में आया कि नहीं। क्वेश्चन नंबर 12 अच्छे से समझ में आ गया। फर्स्ट 3 टर्म का कॉन्सेप्ट जो था आसान हुआ कि नहीं हुआ, बोलो बात समझ में आया कि नहीं मेरे भाई बहन लोग। अच्छे से ध्यान से वॉच कर लो कैसे सॉल्व करते हैं, चुटकी बजा करके बस ये ध्यान से देख लो। अप्रोच ये सब 4 नंबर का पेपर में आता है, ध्यान से देख लीजिए इस क्वेश्चन को बहुत ही बारीकी से कैसे आपको करना है। दो सीरीज बनकर 2-3 टर्म्स ऐसे बनेंगे क्योंकि r के 2 पॉसिबल वैल्यूज आएंगे, उनको सीरीज में रखेंगे और इस तरीके से हमारे पास जो है वैल्यूज बन करके आएगी। बोलो बात समझ में आ गई कि नहीं, क्लियर हो गया। कहीं पर भी कोई दिक्कत हो कमेंट सेक्शन में लिखना नहीं भूलेंगे मेरे भाई बहन लोग। अच्छा लगे तो जरूर वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कमेंट करिएगा, और नहीं लगे तो कोई बात नहीं सर जी आगे बढ़ लीजिएगा। बात समझ में आ गया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस माय वीडियो। थैंक यू।